वहीं ईरान अमेरिका के आरोपों पर भड़क गया है। उसने आरोपों को खारिज किया और कहा कि हूती की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसमें ईरान और ईरानी सैनिकों का कोई हाथ नहीं है। साथ ही ईरान ने हूतियों को हथियार देने से भी इनकार किया है और कहा है कि ये एक इंटरनेशनल चुनौती है जो सामूहिक कार्रवाई की मांग करती है। ये जो हूदी है, ये जो आतंकी संगठन है जो ईरान बैक्ड है, यमन में है, और ये रेड सी से जो भी शिपिंग जा रहा है, स्पेशली कमर्शियल शिपिंग, उनका कहना है कि वो जो गाज़ा पट्टी के ऊपर जो इजराइल हमला कर रहा है उसके बरखिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। तो वो चाहते हैं कि जो रेड सी के द्वारा जो मर्चेंट शिपिंग है उसको किसी भी तरीके से अफ्रीका के द्वारा भेजा जाए जहाँ पे और खर्चा होएगा मर्चेंट शिपिंग का। हूती विद्रोही ईरान की शह पर कूद रहे हैं। ईरान को रशिया साथ दे रहा है, रशिया चाइना को अपना दोस्त समझ रहा है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में पिछले कुछ दिनों से हर कॉमर्शियल शिप के ऊपर अटैक करना प्रारंभ किया है। अमेरिका ने 20 देशों के साथ एक नेवल टास्क फोर्स वहां बना लिया है। अब अरब सागर के अंदर एक कॉमर्शियल शिप जो भारत आ रहा था और जिसका संबंध इजराइल से बताया जाता है, उसके ऊपर हूती विद्रोहियों ने एक ड्रोन से अटैक कर दिया है। बताया जा रहा है कि जहाज का इजराइल से संबंध है। इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। हमास को हूती और ईरान का साथ मिल रहा है। अब ऐसे में ईरान भले इन हमलों में हूती का साथ ना देने की बात कह रहा हो, लेकिन ईरान हमेशा से हूतियों की पैसों और हथियारों से मदद करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब जो स्थिति है वो हम आपको समझा रहे हैं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की हरकत पहले भी देखने को मिली थी इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान, लेकिन आप देखिए ये लाल सागर है और यहां पर हूती का पूरा चक्रव्यूह है। आप समझिए यहां पर कॉम्बैट बोट और कामरान आइलैंड, जहां से यह दावा किया जा रहा है कि जब गुजर रहा था तो हूती विद्रोहियों ने ही हमला किया है। और हूती विद्रोहियों के पास यह भी जानकारी है कि छोटी छोटी नाव है जिससे ये गुजरते हैं। ये देखिए आप, मिसाइल लॉन्च पैड भी इन्होंने बना रखे, और बड़ी और अहम बात यह कि ड्रोन लॉन्च पैड भी इनके पास हैं। तो ये इससे साबित होता है कि इनको भी किसी की मदद मिल रही है, क्योंकि यमन में हूती लड़ाके विद्रोह के लिए खड़े हुए थे, लेकिन अब उनकी लड़ाई और ज्यादा आगे बढ़ रही है। विशेष तौर पर लाल सागर जो आप देख रहे हैं, यहां पर ये अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से इन पर नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर मिल रही है, एक और अहम खबर आपको बता दें, एक के बाद एक घटनाक्रम बदल रहा है। कल गुजरात के तट पर जहाज पहुंच सकता है, यह जानकारी मिल रही है। इजराइल से गुजरात आ रहा है और कल गुजरात के तट पर पहुंच सकता है। नेवी की निगरानी में पहुंच रहा है ये जहाज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय तटरक्षक निगरानी कर रहे हैं और भारतीय नौसेना की निगरानी में शिप है। आपको बता दें, ये देखिए खबर, बड़ी खबर मिल रही है, किस कदर कल गुजरात पहुंच सकता है जहाज, ऐसी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले देखिए, नेवी की निगरानी में ये जहाज कल गुजरात पहुंचेगा, ये खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपको बता रहे थे कि लाल सागर में एक बार फिर हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से जहाज पर जो हमला किया, वो तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई और हमले में किस कदर भारतीय नौसैनिक बाल बाल बचे हैं ये भी आपको दिखाया। उस हमले के बाद जो आग की लपटें थी वो भी आपने देखी। हालांकि बारीकी से, गहनता से जांच होगी कि आखिर ये कैसे ये हमला हुआ। आपको बता दें, हमले वाली जगह पर भारतीय नौसेना पहुंची, जहाज पर हमला, लेकिन अब क्या